और सांसद चुनिए, प्रधानमंत्री मत चुनिए, क्योंकि सांसद का काम है प्रधानमंत्री चुनना। सिर्फ आप एक शख्स की तस्वीर बताकर आप अगर सांसद चुनेंगे तो ऐसा मुल्क नहीं चलता। आपको अपने क्षेत्र में जो काम कर सकता है उसको चुनना ज़रूरी है। आदाब, आज हमारे साथ हैं मुस्तफ़ा बाबा साहब, जो और कांग्रेस के यूथ लीडर भी हैं और कई सालों से कांग्रेस के साथ रहकर कांग्रेस को यहाँ पर जिताने में इनका अहम रोल रहा है। सबसे पहले मैं ईटीवी भारत में इस्तेमाल करता हूँ। शुक्रिया, मैं ईटीवी भारत का शुक्रिया। 2024 के लोकसभा इंतखाबात चल रहे हैं। कर्नाटक की बात की जाए तो 2024 के लोकसभा इंतखाबात के ताल्लुक से कई, तो इस बार का चुनाव क्या रहेगा? देखिए, इस बार लोगों को चेंज चाहिए। लोग बीजेपी को वोट किए थे, वो उस गलती का वो लोगों को एहसास हुआ है और अब लोग कम्युनल पॉलिटिक्स में नहीं बिलीव कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे कांग्रेस की तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। पूरे जलसों में या मैं जहाँ जहाँ भी मिला हूँ, सब लोग पॉजिटिव है कांग्रेस के बारे में। गुलबर्गा के ताल्लुक से, गुलबर्गा डेवलप के ताल्लुक से इसको कैसे देखते हैं? गुलबर्गा का देखिए, डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो खरगे साहब ने बहुत गुलबर्गा को डेवलप किया है और उसमें राधा कृष्ण साहब जो कांग्रेस के कैंडिडेट है उनका भी उसमें हाथ रहा है। वो कहीं ना कहीं खरगे साहब के साथ हमेशा खड़े रहे हैं, तो उसका क्रेडिट उनको भी जाता है। तो अब आगे इस इलेक्शन में आप मौका दीजिए उन्हें। लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि उन्हें मौका दीजिए, इंशाल्लाह वो बहुत आगे तक गुलबर्गे को ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। साहब ये बताइए, जो यहाँ पर उमेश यादव साहब एमपी थे, तो जो उनके जो पिछले सालों में जो एक जोश था लोगों में कि नए चेहरे को लाने के लिए, तो लोगों ने यहाँ पर काफ़ी उनका सपोर्ट किया, काफ़ी एक बड़े लीडर को उन्होंने यहाँ पर शिकस्त दी थी। तो इस बार लोगों में इस बार क्या ख्यालात है, लोगों में क्या इस बार किस तरह से देख रहे हैं इस इलेक्शन को? मैं समझता हूँ जिस तरीके से अगर आप समझ रहे हैं कि एक नए चेहरे को लोगों ने स्वीकार किया था, अब फिर एक नया चेहरा हमारे सामने है, तो इस बार उनको मौका दे के देखिए कैसा डेवलपमेंट होता, आप लोग को पता ही चल जाएगा। राधा कृष्ण साहब का पॉलिटिकल कैरियर क्या है, लोगों के बीच में रहे या नहीं, इस पर इसे कैसे देख सकते हैं? राधा कृष्ण साहब 35 साल से कांग्रेस में हैं और वो मल्लिकार्जुन साहब के बिल्कुल शाना बशाना साथ हर काम में उन्होंने साथ दिया है और कई लीडर्स उन्होंने बनाए हैं। हर इलेक्शन में उनका एक रोल होता है, उनकी एक जिम्मेदारी होती है, वो बैक एंड में रह के सब कई लीडर्स बनाए हैं। अब हमारी बारी है कि उनको हम अपना नेता चुन कर लाएं। तो सबका बार बार कहना है कि इस बार अवाम मोदी जी को देखकर मुझे वोट देंगे, इस बार दोबारा वही वो दावेदारी कर रहे हैं कि इस बार दोबारा यहाँ पर उन्हीं को कामयाबी मिलेगी। इसको कैसे देखते हैं? मैं बस लोगों से देखिए गुजारिश कर सकता हूँ, बस गुजारिश करूँगा कि अपनी आँखों के ऊपर से पट्टी हटाइए और सांसद चुनिए, प्रधानमंत्री मत चुनिए, क्योंकि सांसद का काम है प्रधानमंत्री चुनना। सिर्फ आप एक शख्स की तस्वीर बताकर आप अगर सांसद चुनेंगे तो ऐसा मुल्क नहीं चलता। आपको अपने क्षेत्र में जो काम कर सकता है उसको चुनना ज़रूरी है। मज़हब की बात हो रही है, ज़ात पात की बात हो रही है, मंगलसूत्र की बात हो रही है, ऐसे हालात में तो कैसे देखते हैं? देखिए, मुसलमान तो बहुत नाराज़ है क्योंकि ऐसी जो बातें प्रधानमंत्री ने की है उससे लोग बहुत नाराज़ है और हिंदू भाई भी उससे बहुत नाराज़ है, क्योंकि कोई भी एक समुदाय का नाम लेकर आप उनको घुसपैठिए कहो या ज़्यादा बच्चे वाले कहो, ये एक प्रधानमंत्री की इमेज को सूट नहीं करता है, क्योंकि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, ना कि सिर्फ एक समुदाय के। और जो इंडिया गठबंधन बनाई गई है, इसके सदर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, इसको कैसे देखते हैं? क्या इस बार इंडिया गठबंधन काम करेगा? क्या एक बदलाव आ सकता है? बिल्कुल काम करेगा। मल्लिकार्जुन साहब की चेयरमैनशिप में 28 पार्टियों का गठबंधन है और बिल्कुल इस बार लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उम्मीद है कि वो लोग इंशाल्लाह अगर पब्लिक पूरी साथ दी तो बिल्कुल गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। तो कर्नाटक में देखा जाए तो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत है, तो इसका क्या असर पड़ सकता है? क्या ये इतने सीट जीत सकते हैं जो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल जीत सकते हैं, क्योंकि कर्नाटका में प्रूफ की है कांग्रेस ने और तेलंगाना में कि उन्होंने अपने पूरे वायदे मुकम्मल तौर पे जो किए थे वो पूरे हो गए। तो उन्होंने अपने वायदे निभाए। अब कांग्रेस को पब्लिक लाना चाहिए ताकि सेंटर में भी जो मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने वादे किए हैं वो पूरे मुकम्मल हो जाएंगे। ये साथ जो है गर्मी
चल रही है, ऐसे हालात में लोग बाहर निकलना मुश्किल है, क्या 7 तारीख के लिए क्या कहेंगे? क्या लोग अपने घरों से निकलेंगे तब से ज़्यादा पोलिंग हो सकती है? मैं तो बस गुजारिश करूंगा कि हर घर के अफराद के साथ निकलिए, भले ही गर्मी हो, आप सुबह 7 बजे निकल जाएं घर से बाहर, जल्दी से जल्दी जाकर पोलिंग बूथ्स पर वोट कीजिए और गर्मी एक दिन बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि वोट करना आपको बहुत अहम है और ये नफ़रत की राजनीति को ख़त्म करने का आपके पास एक ताकत है और आप ये ताकत को मत छोड़िए, इस मौके का फ़ायदा उठाइए और जाकर बाहर कांग्रेस के हित में वोट कीजिए। ये थे मुस्तफ़ा बाबा। इनका कहना है कि इस बार जो इंडिया गठबंधन है एक नया मुल्क के लिए बदलाव ला सकता है, जिसमें यहाँ पर कर्नाटक में जो 5 स्कीमात थे जो काफ़ी यहाँ पर कर्नाटक पर असर पड़ा है। ETV भारत के लिए गुलबर्गा से अब्दुल रशीद।